इसमें एक तुम्हारा इज्जत नहीं किया, हम सब का भी इज्जत किया मेरे। और जहाँ तक सरपंच जी वीडियो डाले ना, हम उनके चैनल, उनका फोन लेकर, कैसे भी उनका फोन चुरा कर उनका वीडियो हम डिलीट करेंगे चैनल पर से। बच्चा है क्या? सरपंच फोन दे देगा आसानी? अरे और शायद मुझे नहीं करना चाहिए उस तरह का। एक लड़की का इज्जत क्या होता है वो किसी से पूछने की बात नहीं है। क्या देखो, मेरे तरफ से अगर अब जितना होगा ना उतना हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई एम जय श्रीवास्तव। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, एक दूसरे से सब कोई अभी बिखर चुका है। कोई किसी के साथ अभी नहीं दे रहा है और ना ही कोई किसी के साथ में खड़ा हो रहा है कि हाँ चलो जो भी हुआ सब कुछ भूलकर हम लोग एक साथ होते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई किसी का भी साथ देने वाला नहीं है। सब एक दूसरे से हम लोग बिखर चुके हैं और बिखरने का मेन मकसद है कि प्रीति जब से आई तब से सब कोई एक दूसरे के मतलब मति में फुट ये होता है ना, वो हो चुका है। लेकिन राहुल भी और रवि भी ये लोग हैं, सरपंच जी लोग, कि हाँ ये लोग बड़े इंसान हैं, ये लोगों के पास बजट है, पैसा है, तो ये लोग संभल जाएगा। लेकिन हम जहाँ तक है ना कि मेरा उम्मीद नहीं है कि हम संभल पाएंगे, क्योंकि हम छोटे, मेरे पास उतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है कि हम दिल्ली में रह सके या कुछ हो सका। तो मतलब हम क्या ही करें, हम कुछ समझ नहीं। और हाँ, एक और चीज़ मुझे एहसास हुआ कि हाँ उस दिन जो प्रीति के साथ हुआ वो हम लोगों ने बहुत गलत किया प्रीति के साथ। एक लड़की का इज्जत क्या होता है, सम्मान क्या होता है, वो लड़की से पूछते हैं ना तब पता चलता है। तो हम लोग गलत किए हैं उसके साथ। अब प्रीति को बुलाते हैं कि उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे कि हाँ तुम भैया से बात करो, कन्विंस करो भैया को, और मेरे को भैया के साथ बोलो कि हाँ हमारा जो भी गलती हम माफ़ी मांगते हैं, भैया के साथ हमको रखवा दो। तो देखते हैं, उसको कॉल कर दिए हैं, नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, तो बोलिए कि ठीक है आते हैं। तो आती है तो फिर उससे हम बात करते हैं, क्या बोलती है क्या नहीं। A few moments later. ठीक है, नहीं हम दूसरी जगह भी। क्या हुआ? ठीक है, बात करते हैं। आ गई, कैसे ठीक हो? क्यों, क्या फायदा है पूछ के? नहीं, अब फायदा क्या है, जो हुआ तो गलत हुआ, आदमी पछता रहा है उस चीज़ को लेके। बहुत जल्दी याद आ गया गलत हुआ है। नहीं देखो, होता है ये टाइम पे ना सब चीज़ का एहसास आदमी को आता है, ठीक है। अच्छा, तो वो चीज़ ना मुझे अब लगा कि हाँ हम लोगों ने जो किया, हम लोगों ने नहीं, रवि भैया और सरपंच जी का तो हम नहीं मैटर ले सकते हैं। ज़मीन ने धिक्कार दिया। मेरा पर्सनली जो चीज़ है कि हाँ मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस दिन जो किया वो बहुत बड़ा गलती किया, ठीक है। और शायद मुझे नहीं करना चाहिए उस तरह का। एक लड़की का इज्जत क्या होता है वो किसी से पूछने की बात नहीं है। क्या सामान होता है लड़की के, उसके लिए मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस चीज़ का गलती एहसास हो रहा है कि हाँ हम तुम्हारे साथ बहुत गलत किए, उसके लिए हम तुमसे सॉरी बोल रहे हैं। और बहुत जल्दी याद आ गई कि एक लड़की की इज्जत पहले उछाल दो, उसके बाद में उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, है ना। अब तो ये हुआ, अब जो हुआ सो देखो, उसमें मेरा पर्सनली कोई ये नहीं था इंटेंशन, ठीक है, कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ, ये सब चीज़ जो भी करा रहे थे सरपंच जी, तुम्हें पता नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आई? बिल्कुल शर्म नहीं आई कि सरपंच जी इसका दुपट्टा देखो ये कीजिए वो कीजिए? उस टाइम में ना मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया था कि हाँ ये गलती हो रहा है कि सही हो रहा है। बस हम लोग को ये लग रहा था कि हम लोग को पैसा मिल जाएगा। हम लोग को पैसा के चक्कर में जो भी हुआ वो उस दिन हुआ, और जो भी कराए सरपंच जी कराए थे हम लोगों से, ये सच्चाई है। और उस दिन हम जाके जो भैया से हम बात, ने कराया, तुम तो कुछ मतलब क्या ही मैं तुमसे बोलूं, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल समझ है ही नहीं, छोटे बच्चे हो तुम। देखो वीडियो अलग से खुद फोन से वीडियो क्लिक कर रहे हो, वो तो मेरे पास है वीडियो, वो तो हम डिलीट कर देंगे, लेकिन कर देंगे। अभी सोशल मीडिया पे वीडियो जा चुकी है, तुम वो सरपंच जी डाले हैं तो जा तो चुकी है ना। हाँ, देखने वालों ने तो देख ली ना। तब अब देखो गलती तो हो गया, अब क्या बताओ क्या कर सकते हैं। तो मेरी इज्जत का क्या, जो इज्जत मेरी चली गई उस इज्जत का क्या? मैं पागल हूँ? मैं खुद से आई थी क्या कि हाँ मेरा कुछ इंटेंशन था क्या खुद का पर्सनली कि हाँ मैं आके ये पैसे दिलवा दूंगी, कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएंगे? मैंने कभी ये बात नहीं सोची। मुझे बुलाया गया, मैं आ गई कि ताकि तुम लोगों के पैसे मिल जाएं, लेकिन यहाँ आगे मेरे साथ ही क्या हुआ? हम समझ सकते हैं तुम्हारा मतलब कि आने का ये था कि हाँ रवि भी तुम्हें बुलाए थे, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे साथ ऐसा लोग गलत करेगा। लेकिन उस दिन रविरंजन ने मुझे बुलाया, किस लिए चली गई? एक दोस्त के नाते चली गई, चलो कुछ काम होगा इसलिए मैं चली गई। लेकिन मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ वहाँ बुलाने के बाद में, और वो भी सिर्फ अकेले सरपंच ने नहीं, तुम लोगों ने भी। देखो मान सकते हैं कि हम लोग से बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन हम अपना पर्सनली हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हाँ अगर हमसे गलती हुआ है तो तुम बताओ अगर उसका साजा क्या हो सकता है। माफ़ी मांग के क्या होगा? क्या होगा? अब तो गलती हो गया है, बताओ। गलती हो गया है। गलती उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे तुमने देखो इसके लिए ना लड़की नहीं थी, क्या था? हम समझ सकते हैं,
देखो मेरे तरफ से अगर अब जितना होगा ना उतना हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक जिस हद तक होगा ना उस हद तक हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक सरपंच जी वीडियो डाले ना, हम उनके चैनल, उनका फोन लेकर, कैसे भी उनका फोन चुरा कर उनका वीडियो हम डिलीट करेंगे चैनल पर से। बच्चा है क्या, सरपंच फोन दे देगा आसानी? अरे नहीं देगा मुझे पता है, लेकिन हम अपने माइंड लगाकर, हम अपना दिमाग लगाकर उनका फोन लेंगे। अब तुम यकीन करो, ठीक है। कैसे यकीन कर लूं? मेरे हो साथ यकीन तो नहीं हो सकता, मुझे पता है। हम लोग जो गलती किए उस चीज पे किसी को यकीन नहीं हो सकता, लेकिन तुम एक बार भरोसा करो, हम सरपंच जी का फोन लेकर वीडियो डिलीट करेंगे। जितना लोग देखा है उतना ही देखेगा, उसके आगे नहीं देखेगा, ये मेरा वादा है। मेरी जो छवि तुम लोगों के बीच में बनी हुई थी, जनता के बीच में बनी हुई थी, वो तो यही बनी हुई है, प्रीति एक फ्रॉड लड़की है। राहुल के दिल देखो में, ये हम लोग के माइंड में नहीं चल रहा था, ये हम लोग के माइंड में चलाया जा रहा था। पीछे से इसके लिए कन्विंस किया जा रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब हम लोग से करवाया जा रहा था। मैं ये नहीं जानती राहुल की नज़रों में मेरी क्या अहमियत है, या उसकी नज़रों में भी मैं गलत हूँ, मैं ये चीज़ नहीं जानती। लेकिन मैं आगे एक दोस्त के नाते, लेकिन दोस्ती का मतलब ये होता है कि तुम ये सब करो मेरे साथ। हम समझ सकते हैं जो हुआ है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो भी करा रहे हैं ना, देखो सरपंच जी तुम्हारे साथ भी एक दिन खड़े थे, तुम्हारे साथ जाके खड़ा होकर भैया से बात करके पैसा दिलवाए थे, उसके बाद भैया से भी जाके मिल गए थे, फिर तुम लोग को छोड़कर हम लोग से आके मिल गए। पैसे की वजह से, और पैसे की वजह से तुम लोगों ने भी ये सब किया मेरे साथ में। तो जो भी है, हम लोग पैसे की वजह से उनका साथ नहीं छोड़ने जा रहे थे राहुल भैया का, लेकिन सरपंच जी ने आकर मुझे, उस दिन हम जो गए थे पार्क में, तुम लोग बैठे थे पार्क में, रवि भैया, तुम और राहुल भैया थे, ये सरपंच जी मेरे से फोन करके बोले थे कि देखो तुम्हारे लोग का 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे दिया गया है राहुल को, तुम जाओ उनसे बात करो। तो हम गए, तो उस दिन बात किए तो वो लोग भी आया था उस दिन, याद है वो दिन? याद है मुझे, तो सब वो करा रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, कैसे भूल जाऊं मैं? बताओ क्या कर सकते हैं आप? अगर गलती हुआ है तो माफी बोल रहे हो कि सरपंच ने भड़काया, ठीक है मैं मानती हूँ सरपंच ने भड़काया, और मैं क्या समझ सकती, अगर आज भी सरपंच ने तुम्हें यहाँ पे भेजा हो कोई साजिश हो, तो मैं क्या कर लूंगी? ये तो बात है, तुम्हें यकीन नहीं होगा तो नहीं है, मुझे यकीन, लेकिन 1% 2% भी तो भरोसा करके देखो कि हाँ अगर हम कुछ वादा कर रहे हैं तुमसे तो वो हम पूरा करते हैं। करके ही तो मैं उस दिन गई थी रविरंजन ने, लेकिन तुमने, सरपंच से तो खैर उम्मीद ही मुझे यही थी, लेकिन तुम दोनों से मुझे बिल्कुल रत्ती भरी उम्मीद नहीं थी, जितना गलत तुम लोगों ने मेरे साथ में कर दिया। हम मान सकते हैं कि सरपंच जी ना मिलकर हम लोग को भी बहुत बदनाम किया है। इसमें एक तुम्हारा इज्जत नहीं किया, हम सब का भी इज्जत किया, मेरा और रवि भैया का भी इज्जत गया कि लड़की के साथ छेड़खानी किया और इज्जत लूटना। जब तुम लोगों की इज्जत गई, जब पता चला है कि तुम लोगों ने ऐसा किया, तभी तो पता चला है ना कि हाँ हमारे ऊपर बात आ रही है, तो मैं किसी से जाके माफी मांग लूं। तुम्हें पता है ठेस लगने के बाद बुद्धि बढ़ता है। हाँ तो इसीलिए तो माफी मांगने आ गए हो मुझसे। हाँ तो वही तो, अगर मेरे से गलती हुई तो हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। अब तुम्हारे ऊपर मतलब वो वीडियो बाई चांस सोशल मीडिया पे नहीं जाती, तुम लोगों के सामने वो बात नहीं आती, तो तुम मुझसे ना ही तुम्हें गिल्ट होता ना ही माफी मांगते। कभी गिल्ट ही नहीं होता तुम्हें इस बात का, नहीं होता ना? तो गलती के बाद ही सही का पता चलता है। आज तुम माफी मांग लोगे, रविरंजन का क्या, वो उसके दिल में तो देखो हम बता रहे ना, हम किसी के साथ अभी नहीं है, हम उनके साथ भी, वो भी हमको बुला के पीटे। भैया के पास भी तुम उस दिन थी तो हम गए थे, उस दिन भैया भी हमको नकार दिए थे। हम तुमसे बस एक यही तुम्हारा हम वादा तुमसे कर रहे हैं। पता चलता है ना जब लोगों के पास जा जाके, और क्या मिलता है फिर पता चलता है ना, जब हर जगह से धिक्कारा जाता है। देखो हम तुमसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ अब खड़े हैं, ठीक है। तुम्हारा वीडियो जहाँ तक जिस हद तक होगा हम तुम्हारा वीडियो को हटवाएंगे, डिलीट करेंगे, उनके फ़ोन से डिलीट करेंगे, ठीक है। और तुम बस एक काम कर दो, भैया से तुम कन्विंस कर दो और बोलो कि हाँ मेरे को भैया के साथ रहना है। भैया आखिर मेरे क्या है जो भैया मेरी बात मानेंगे? नहीं, तुम एक बार तुम कन्विंस करो भैया से और बात करो, तुम अपना काम बन जाएगा फिर। वही नहीं, हम तुम्हारे लिए है ना कि हम तुम्हारा वीडियो हटवाएंगे, बोल रहे हैं ना। अभी अगर 10 लोग देखा ना तो 10 लोग के आगे 11वां लोग नहीं देख सकता है वीडियो। हम उनके साथ जाएंगे, उनसे मिलकर जैसे भी उनका फ़ोन लेकर हम करवाएंगे काम, इतना तुम यकीन करो। लेकिन तुम भैया से एक बार बुला के उनसे बात करो कि हाँ जय, अब तुमको सच्चाई पता चला ना कि क्या है क्या नहीं, सब सरपंच जी ने कराया। मैंने तुम लोगों की वजह तुम राहुल भैया को बुला के एक बार तुम मेरे लिए बात करो कि हाँ जो भी हुआ वो गलती एक्सेप्ट कर रहा है। देखो इंसान अगर गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। आज तुम्हें धिक्कारा जा रहा है, तुम्हें पता चल गया, लेकिन कल को जब मैं कितने लोगों के पास गई, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से कितनी गालियाँ सुनी मैंने, कितनी बेइज्जती हुई मेरी, मैं ही जानती हूँ। हम समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं, बिल्कुल विश्वास ही नहीं है मुझे, मैं क्या करूँ, मैं क्या। अच्छा कोई नहीं, हम वीडियो हटवाएंगे उसके बाद ही तुम जाके करना, ठीक है। लेकिन मेरा बात ये तुम ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी तो मैं आगे कुछ सोचती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस हम तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, तुम कन्विंस एक बार करना भैया से। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई है ना, आगे किसी लड़की के साथ नहीं होगा। हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग दूसरे के पटरी पे चल रहे थे, दूसरे के किया हुआ पटरी पे। तो अपनी आंखें खोल लो, आंखों पे जो अब खुल चुका है, अब टेंशन मतलब हम लोग आंखें खुल चुका है कि हाँ क्या है क्या नहीं, दुनिया की सच्चाई अब हम लोग को असलियत पता चल रहा है। ठीक है, बाकी बात मैं बाद में करती हूँ। ठीक।